फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का स्टडी बाय एनआईए पर एक बार फिर से जोश और उत्साह के साथ। तो मेरे भाई, कल बात किए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आज बात करते हैं 8.1 प्रश्नावली के सवालों के बारे में। कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। मेरे भाई, शुरू से लेकर अंत तक यदि चैनल पर बने रहे तो मेरे भाई, त्रिकोणमितीय सवालों को लेकर जो भ्रम है, जो डर है, जो दिक्कत आ रही है, वो 100% खत्म होने वाला है। मेरे भाई, बस मात्र ज्यादा तो सवाल हम नहीं उठाने वाले, मात्र 1 से 5 या 6 तक के जरूर उठाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इन सवालों को अच्छे से देखते रहना है। और हाँ, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप नहीं करना है। ये हमारी बात नहीं, लेकिन हाँ, अपने लाइफ के लिए जरूर यह सोचना कि हाँ, यदि हम स्किप किए तो हो सकता है यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाए और हम कर ना पाए, और हमारे जो दोस्त यार हैं या हमारा जो क्लासमेट का स्टूडेंट है वो अगर कर ले गए तो मेरे भाई, आपके साथ समस्या बन जाएगी। लेकिन हाँ, हम तो एक बात पहले से ही कह चुके हैं कि a सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर लाइफ हो। मेरे भाई, एक सिंगल पेपर आपकी जिंदगी को निर्धारित नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक जरूर निर्धारित कर सकता है। तो बस सवालों को क्या करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये मेरी पर्सनल सलाह है। और हाँ, अगर समझ में ना आए तो फिर बार बार हम आपको जरूर समझाएंगे। और अगर वहां से भी ना समझ में आए तो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मेरे भाई या सर, जो कुछ भी। हम तो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं, एक टैग चाहिए, वो भाई वाला टैग चाहिए। थोड़ा सा बोल देना कि भाई ये बातें नहीं समझ में आई है। बिल्कुल क्या करेंगे मेरे भाई, उसको हम दोबारा उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं प्रश्नावली 8 की पहली सवाल, यानी 1 नंबर वाली सवाल। 1 नंबर वाले और 1 नंबर के सोच और स्ट्रेटजी बनाकर बैठ जाइए जहां पर बैठे हो। क्या दिया गया है मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। एक बात ध्यान दीजिए मेरे भाई, जब कभी भी कोण बी समकोण है, कोण डी समकोण है, कोण बी समकोण है, कोण दादी दादी समकोण है, कोण नानी समकोण है, कोण गांव का हरामखोर जो बच्चा है वो समकोण है, तो मेरे भाई, जहां समकोण आएगा उसी के जगह पर जो कुछ भी दिया होगा लिखेंगे। बाकी ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। उसके अलावा निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए, ये पहली सवाल, यानी पहले सवाल का पहला पार्ट, दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, साइन से कॉस सी का मान ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करके देखते हैं आसान तरीके से। मेरे भाई, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज को बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना है। आइए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई, इनको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। अब क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी में, लेकिन मेरे भाई ऐसे मत लिख देना ए बी सी, बात को समझना। कोण बी समकोण है, तो समकोण ये दोनों समान है मेरे भाई। कोण बी यहां पर मानना ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब क्या बचा है, ए बी सी में हमने तो बी को लिख दिया है, ए और सी। अब मर्जी आपकी चलेगी, मर्जी आपके चलेगी, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। मेरे भाई, आप लिख दीजिए। आप यहां पर लिखना चाहिए तो आप यहां ए लिख दीजिए या फिर यहां लिख दीजिए, लेकिन यहां ए लिखेंगे तो मेरे भाई यहां सी लिखना पड़ेगा। अगर यहां ए लिखे तो यहां पर सी आपको लिखना ही लिखना है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। ए बी का मान दिया गया है 24 सेमी। ए बी का मान है 24 सेमी। उसके बाद क्या दिया गया है, बी सी का मान 7 सेमी। बी सी का मान दिया गया है मेरे भाई 7 सेमी। अब क्या देखना है हमें, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन भाई, उसके पहले हमें दो ही भुजा का मान पता चला है, तीसरी भुजा कहां आएगी, नानी क्या गई, दादा मामा, अरे यार फालतू।
नहीं मेरे भाई, ना तो मामा के यहाँ गई, ना तो नानी के यहाँ गई, ना तो पड़ोस में गई है मेरे भाई, ना तो आपके। बस ठीक है, आइए मान निकालते हैं, ज्यादा नहीं सोचना है हमें, बस वही काम करना है। इसका मान नहीं पता है, निकाल लेते हैं। कहां से निकालेंगे मेरे भाई? सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय में। क्या बताया था पिछले क्लास में, याद करो मेरे भाई, एक एक दिन पहले कुछ बात किया था। हाँ सर, बात किए थे। वो बात थी बहुत ही अच्छी वाली, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का मान कितना दिया गया? अरे सर, इसीलिए तो हम लोग परेशान है। ए सी का मान निकाल लीजिए, एच एच का वर्ग, एच एच उसके बाद ब्रेकेट, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दियो, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, समझ रहे हो ना। ए बी का मान कितना दिया गया है? 24, 24 का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद ये देखिए बी सी का मान मेरे भाई कितना है? 7 है, 7 का वर्ग हो जाएगा। तो मेरे भाई ये देखिए, एच एच स्क्वायर, एच का वर्ग, एच स्क्वायर मेरे भाई 24, 24 का वर्ग नहीं पता है तो निकाल लीजिए। देखो देखिए मेरे भाई, आप अभी हाई स्कूल में हो ना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मुझे 24 का सर, अच्छा इतना 576, अच्छा कितना होगा मेरे भाई, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हम जब नहीं निकाल रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है निकालने की, आइए हम आपको बताते हैं। 24 का वर्ग ये लीजिए, निकालिए। पहले तो आपको क्या करना है, इसके बीच से पेड़ को चीर देना है, 2 अंक यहाँ पर लिख दियो, एक एक अंक यहाँ। 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 डिजिट में आना चाहिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको बांट दीजिए मेरे भाई, 6 6 1 7 हो जाएगा। अच्छा 4 1 5, अरे सर 576 होगा, वही तो बात किए थे मेरे भाई, 576 यहाँ पर लगा दियो मेरे भाई, 576। उसके बाद 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब क्या करना है? अब वही करना है जो करते आए हो पिछली क्लास में, 9 6 15 की 5, 7 4 11, 1 12 की 2, 5 और 1 6। अरे सर, यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, ये तो बहुत पहले बताए थे। अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 किसका वर्ग होगा? 25 का होगा। सर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, सर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। तो यहाँ पर खराब क्या हुआ है? खराब नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इस बात को होगी, ये 7 ये 24, तो इसका मान क्या आ गया है? 25। अगर 25 के अलावा कुछ आया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर ठीक ठाक आया तो क्वेश्चन भी सफल हो जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा और काम भी खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसको ऐसे निकाल लेना, एक रफ कार कर लेना, बाकी इसको इरेज कर देना, समझ रहे हो ना। आइए इसको इरेज करते हैं। तो मेरे भाई क्या हुआ, अब तो ये इरेज हो चुका है, लेकिन अभी हमें क्या निकालना? साइन ए कॉस ए, फिर दूसरे में क्या करना? साइन सी कॉस सी का मान। लेकिन मेरे भाई हमने कल आपको बताया है, साइन ए का अनुपात क्या होता है, आप तो पढ़ोगे नहीं, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ेंगे। तो मेरे भाई पढ़ लीजिए, थोड़ा से कुछ ही दिन की बात है, वो दिन दूर नहीं जब मेरे भाई फरवरी में पेपर होगा, मार्च में कॉपी या फिर कुछ भी चेक होगा, अप्रैल के आसपास में रिजल्ट आएगा, फिर पड़ोस में फोन आएगा, पड़ोसी जो है या फिर रिश्तेदार वाले फोन आएंगे, हाँ कितना बना मेरे भाई, तब फिर याद आएगा, तब फिर बात फिर कुछ और होगी, तब फिर सामना करना उनसे। जो अभी आपको लग रहा है ना 10 बजे के पहले पहले खा पी कर सो जा रहे हो ना, ये दिन भर मेरे भाई मैच खेल रहे हो, हाँ तो ये काम मत करिए, थोड़ा सा टाइम है, पढ़ लीजिए, कुछ ही दिन का बात है, ये दिन भी गुजर जाएगा। आप मेरे भाई वो 3 इडियट का वो भाई साहब नहीं हो जो आल इजबेल हो, देखोगे मेरे भाई लिस्ट में पहला स्थान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लियो। लेकिन साइन ए का सबसे पहले इसको हम पता करेंगे, क्या होगा मेरे भाई, ये इसका अनुपात होगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमने आपको कल ही बोल दिया था, याद कर लेना। यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखो ना मेरे भाई, उसको जाकर देख लेना, समझ रहे हो ना, उसको जाकर देख लेना, वहां पर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताए हैं। लेकिन यहां पर तो सर कोण ए आ चुका है,
तो मेरे भाई वहीं पर थीटा मान लेना। जब इसको थीटा मानोगे इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी पी, तो यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मान यहाँ पर 7 दिया है। हाइपोटेनियस मेरे भाई माननीय प्रधानमंत्री हमारे आए थे, उसको क्या किया है, फिक्स किया है। यहाँ पर सोचना मत, हाइपोटेनियस जब कभी भी आए कोण और मत देखना, उसे ठोक देना है। बात खत्म, बात खत्म। हाँ, आइए कॉस ए का बात करते हैं। मेरे भाई कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का क्या होता है, बी बटे पी, बेस बेस बटे, सॉरी गलतियां होती है मेरे भाई, हमसे भी होगी, आपसे भी होगी, सबसे होगे मेरे भाई। ये तो साइन था, ये क्या था, ये कॉस है, कॉस है। इसको कॉस लिख दीजिए ना मेरे भाई, बेस बटे हाइपोटेनियस। अरे सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन कोण ए निर्धारित करेगा कौन बनेगा बेस, कौन बनेगा हाइपोटेनियस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए हाइपोटेनियस 25 हम पहले लिख दिए हैं। लेकिन बेस किसको निर्धारित करेंगे, ये मेरे भाई कोण ए के जगह पे थीटा मानिए, उसके सामने ये तो परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, तो बेस यहां पर आ जाएगा 24 बटे 25। अब बात करते हैं साइन सी के। अब भाई यहां से दिक्कत हो सकती है, पहले तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ये देखिए, साइन का क्या होता है पी बटे एच, आप इसको लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसको आप इरेज कीजिए। अब ये बताइए अभी तक कोण ए था वहां पर थीटा माने, कोण ए था वहां पर थीटा माने, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, कोण सी। तो इसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात हो गई, ये तो हमारे भाई ने बताया है, जहां पर कोण होगा वहीं पर थीटा को बैठा देंगे, वहीं पर थीटा को बैठा देंगे। चलो बैठाते हैं, यहां पर सी है तो यहां पर सी। वाह सर, अब कहानी में ट्विस्ट आया है, अब कहानी में ट्विस्ट आया है, अब मजा आने वाला है मेरे भाई। ये पहली सवाल है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि कोण बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, बातों को समझना है, बातों को समझकर आगे चलना है, इसीलिए टाइम ले रहे हैं। बाकी फटाफट खटाखट आ जाएगा। चलो, इसके सामने मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा पिछली क्लास में बताया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस, यहां पर हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर। अरे सर परपेंडिकुलर हो गया 24, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस बगैर देखे लिख दियो 25। उसके बाद क्या करना है, कॉस सी, ये लीजिए कॉस सी। पहले कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात पता लगाइए, ये देखिए होगा मेरे भाई इसका बी बटे एच। अब यहां से आपको निर्धारित करना है, कहां से, सी से, कोण सी के पास चलिए, वहां पे थीटा भाई को बैठाइए, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, लेकिन हमें चाहिए बेस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बना हाइपोटेनियस, ये बना परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा अपना बेस। इस बार बना है बेस 7 और हाइपोटेनियस मेरे भाई है फिक्स, हाइपोटेनियस है फिक्स। वही वाली बात है जो आए थे हमारे प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों। मेरे भाई कोई बात नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बात करते हैं गजब की मजा भी आती है, मन की बात में मन की बात हो रही है। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, लेकिन मेरे भाई इसको ध्यान में रखना, जो कहेगा कोण बी समकोण है तो कोण बी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम बोलते हैं अगर ये कोण पी समकोण है, तब क्या करते, तब आपको यहां पर कोण पी को समकोण बनाना पड़ता, लेकिन मेरे भाई यहां पर कोण बी था, इसीलिए हमने कोण बी को समकोण बनाया है। हमने पहले बोला है समकोण के पहले जो बोलेगा यानी कोण का नाम लेगा, उसके बाद कोण समकोण के बीच में जो आएगा उसको मेरे भाई पहले लिखना है, उसको पहले लिखना है। दादा का नाम लेगा तुम्हारे ना, तो तुम्हारे दादा बैठेंगे, भले वो चल पाए चाहे लाठी लेकर चलते हो, लेकिन उनको बैठना पड़ेगा इनके बीच में। याद रख लियो, ये त्रिकोणमिति का नियम है मेरे भाई, यहाँ पर कोई मस्ती मजाक नहीं, चाहे पैरों में जान हो या ना हो, नसें चल रही हो या ना चल रही हो, शरीर में खून हो या ना हो, तो वहां पर
बैठना ही बैठना है। आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आए होगी। दूसरी सवाल की बात करते हैं। दूसरी सवाल तो ये रही आपकी दूसरी सवाल। मेरे भाई इसमें क्या दिया गया है? आकृति 8.13 में, अरे सर आकृति 8.13 में tan पे माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है मेरे भाई? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई निछान प्योर एकदम बिल्कुल ओरिजिनल वही वाला नियम लगेगा, कोण वाला, जो जहां पर कहेगा थीटा को बैठाएंगे, मान को अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे, फिर उसको भाई साहब के पास में रखेंगे, जो कुछ भी होगा सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, बात खत्म होती है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर हमें दो भुजा दिया गया 12 13, तो मेरे भाई यहां पर 12 13 ही दिया गया है, लेकिन इस भुजा का मान ही नहीं पता है। लेकिन यहां पर जब इस भुजा का मान नहीं पता है तब आप क्या करेंगे? तब आपको इनका मान निकालना पड़ेगा। ये क्या दिया गया है मेरे भाई? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। लेकिन मेरे भाई आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से आइए निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले इसको निकालिए। क्या दिया गया है? ए सी। लेकिन इस बार मेरे भाई ए सी हम हिंदी में लिखते हैं कण पर बना वर्ग। कण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग, उसके बाद मेरे भाई आधार का वर्ग। ये ज्यादा आसान हो जाएगा, बाकी मर्जी आपकी है। हाइपोटेनियस का वर्ग परपेंडिकुलर प्लस बेस के वर्ग का योग इज इक्वल टू कण कहलाता है। कण भाई साहब आते हैं, ये लीजिए कण का मान कितना दिया गया है मेरे भाई? 13 न तेरा न मेरा, पहले कर दो इस सवाल को। लंबो कितना है मेरे भाई? 12 आ जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना दिया गया मेरे भाई? आधार को निकालना यानी बेस को, तो इसको हम बी लिख दें। हाँ सर लिख दीजिए। इसमें भी कौन सी बहुत सी बड़ी बात है कि यहाँ पर आके बिल्डोजर, अरे सॉरी मेरे भाई। आइए आगे बात करते हैं। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, बाकी 12 का 144 हो जाएगा। बी का स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा। बी को अपने पास ही रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। 169, इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 144। उसके बाद क्या करना है? घटा दीजिए मेरे भाई। ये कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, एक में से 1 गए, खत्म कहानी। तो यहां से वर्ग हटेगा, इधर रूट लगेगा, वर्ग हटा दियो, रूट लगा दियो, तो मेरे भाई b बराबर अंडर रूट 25 किसका वर्ग होता है? 5। अरे सर अभी तो बेस का मान पता कर लिए हैं, ये लीजिए यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब कहानी में आएगी ट्विस्ट, अब मजा आने वाला, क्योंकि एंगल बदल रहा है तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आइए इसको इरेज करते हैं, बाकी जो काम का था निकाल लिया, ये तो थोड़ा बहुत अभी के लिए इरेज करते हैं मेरे भाई। लेकिन हाँ याद रखना, इसको रफ कार कर लेना है अच्छे से। इसको इरेज करते हैं, इसको मेरे भाई इरेज करते हैं और बताते हैं। ये लीजिए हमें दिया क्या है? दिया है मेरे भाई पहला नंबर तो tan पे, पहला तो tan पे दिया गया है। पहले आप चलिए पहले इनका tan का अनुपात पता कीजिए। tan का क्या होता है मेरे भाई? परपेंडिकुलर, उसके बाद अपना आ जाएगा, क्या आएगा? बेस। सबस, वाह मेरे दोस्त, बेस, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं P की। ये जहां पे होगा वहीं पर थीटा मानकर परपेंडिकुलर बेस का निर्धारण करेंगे। तो कहां पर है P? कहां पर है ये? अच्छा सर यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा मान लियो मेरे भाई। यहाँ पर क्या मानना है? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। तो यहां से ये परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान हो गया 5, बेस का मान हो गया मेरे भाई 12। इसको क्या करना है? इरेज कर देना, क्योंकि अभी काम और आने वाला है।
क्वाट आर। अरे सर क्वाट क्वाट का क्या होता है? क्वाट का वही होगा जो tan का होगा। बी बी बटे बी बटे यहां से हो जाएगा पी, बी बटे पी। तो यहां से निर्धारण कौन करेगा बी और पी का? तो कोण आर करेगा। कोण आर कहां पर है? इसको इरेज कर देना मेरे भाई, यहां पर लगा दियो थीटा। इसके सामने वाला पे, ये मेरे भाई बे हाइपोटेनियस की जमीन फिक्स है, ये मेरे भाई लिखवा चुका है। तो बी का मान हो गया है यहां पर 5। पी का मान हो चुका है 12। अब क्या करना है? इन दोनों का मान उठाकर tan p माइनस क्वाट आर, tan p के जगह पे tan p का मान कितना है? 5/12। क्वाट आर का मान कितना है? 5/12। अरे सर ये तो वही आ रहा है बिल्कुल, tan p क्वाट आर। यहां से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मेरे भाई, एक बार चेक कर लियो। tan p क्या हो जाएगा? tan p मेरे भाई ये हो जाएगा p बटे बी। लेकिन परपेंडिकुलर कौन बनेगा? परपेंडिकुलर वही बनेगा जो p के एंगल पर होगा, इसके सामने वाला p। ये मेरे भाई ये अगर p बन चुका बा, ये अगर मेरे भाई p बन चुका है तो ये तो ऑटोमेटिक बेस बन जाएगा। कॉट आर इसके सामने वाले भुजा क्या होगी मेरे भाई? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये बेस हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? इसका जो कुछ भी मान आएगा b बटे पी, यहां पर 5, ये तो 5 हो गया, यहां पर 12, ये 12। चलो ठीक है मेरे भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मान रख के देखते हैं। मान रख दीजिए, क्या दिया गया है? tan p माइनस क्वाट आर। tan p माइनस क्वाट आर, tan p का मान 5/12 माइनस क्वाट आर का मान 5/12, 5/12। अब क्या करना है मेरे भाई? 12 और 12 वही आएगा, 5 माइनस 5, ये तो 0/12 मेरे 0/12 का मान हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो मेरे भाई ये रही आपकी दूसरी सवाल। दूसरे सवाल में कुछ भी नहीं करना है, जहां पर पी होगा वहीं पर एंगल मानना है, उसी के अनुसार इसको डिसाइड करना है। मेरे भाई आइए तीसरी सवाल के बारे में बात करते हैं। तो ये रही आपकी तीसरी सवाल। मेरे भाई अब तक के 2 सवाल बता चुके हैं और ये सवालों को आपको क्या करना है? बस थोड़ा से आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे सवाल। मेरे भाई तीसरे सवाल में भी वही काम करना है जो हमने आपको बताया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? cos a tan a। लेकिन मेरे भाई पहले तो आपको यह पता होना चाहिए sin a बराबर 3/4 अगर ये दिया गया है तो ये किसका अनुपात है? किसका है मेरे भाई? क्या करना है यहां पर? सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना चुप्पे से। उसके बाद क्या करना है? यहां पर आपको अपने मर्जी से ए बी सी लिख सकते हैं, यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है। तो उसके बाद क्या होगा? पहले साइन का पता कर लीजिए। साइन का क्या हो जाता है मेरे भाई? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। पी का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। एच का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो एच का मान मेरे भाई बगैर सोचे और समझे आप 4 रख देना। लेकिन परपेंडिकुलर का मान कैसे डिसाइड करेंगे? ये एंगल के हिसाब से, यहां पर थीटा, इसके सामने वाला भुजा जो होगा परपेंडिकुलर वो 3 हो जाएगा। इसी का मान निकालना है, यानी बेस का पता नहीं है। लेकिन मेरे भाई हम आपको बता रहे हैं ये 3 आया है, ये 4 आया है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? बस वही पाइथागोरस का प्रमेय लगा देना, उसके बाद आ जाएगा। ये लीजिए निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमने काफी बार आपको बता चुका है। अब क्या करना, आपको बस मान को रखना है, मान को निकालना पाइथागोरस प्रमेय में। एसी का मान है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। ए बी मेरे भाई दिया गया है बी का स्क्वायर, ये यानी बेस का स्क्वायर। बी सी 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर बी यानी कि बेस यहाँ पर दिया गया है, तो बी का वर्ग बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ये बी को अपने पास रख लीजिए। बाकी 16 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा? बी बराबर, ये यहाँ से 16 में से 9 गया मेरे भाई 7, इधर से वर्ग हटेगा, रूट लगेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है? वही काम कर देना है। इसका मान कितना आ गया है? अब
√7 आ चुका है। लेकिन इसको आपको क्या करना है, रफ कार करना है। इसको हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इरेज कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी अब हमें चाहिए cos A tan है, इसको निकाल कर रखते हैं, इसको इरेज करते हैं मेरे भाई, इसको इरेज करते हैं। लीजिए cos A का मान अब आ चुका है मेरे भाई √7/4। बाकी तो आपका tan A का मान क्या आ चुका है मेरे भाई, 3/√7 आ चुका है। तो ये रहा आपके तीसरे सवाल का एग्जैक्ट आंसर। आइए बात करते हैं चौथे सवाल को, समझते हैं चौथे सवाल में क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं चौथी सवाल। ये रही आपकी चौथी सवाल मेरे भाई। इसमें क्या करना है, बस वही काम करना है sin A sec A जो हमने तीसरे सवाल में किया है। लेकिन 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 मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, बस आपको वही काम करना है। सबसे पहले इसको पकड़ना है, 15 cot थीटा। फालतू का बेवकूफ बनाया है मेरे भाइयों को, क्या किया है, बेवकूफ बनाया है। ये क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी हर में चला जाएगा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 8/15। 8/15 इसको पता कीजिए। इसको कैसे पता करेंगे मेरे भाई, वही वाला जो नियम बताए थे मेरे भाई, तीर वाला लगा दीजिए। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। कंडीशन नहीं दिया है, अपने मन मर्जी काम करेंगे। तो यहां से क्या होगा मेरे भाई, साइन कॉस, ये हो जाएगा tan, तो tan का उल्टा होगा cot। तो यहां से होगा B/P। बेस का मान 8, परपेंडिकुलर का मान मेरे भाई 15, परपेंडिकुलर का मान 15। तो मेरे भाई यहां से क्या करना है, यहाँ पे थीटा मानकर अब क्या करना है, ये तो अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहां पर 15 दिया है, और बेस ये बन गया। बेस का मान कितना आया है, बेस का मान आया है 8 यहां से। बाकी ये चीज निकालना है, इसको यक्स मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। हर बार हाइपोटेनियस रख रहे हैं, हाइपोटेनियस एक बार थोड़ा अलग करते हैं। ये देखिए त्रिभुज ABC में मेरे भाई निकाल लीजिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करना है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। मान रखना, मान क्या है, AC का वर्ग यक्स का वर्ग हो जाएगा। AB का कितना मान दिया गया, 8 दिया गया। बाकी वो तो अपना का 15 लग ही रहा है मेरे भाई, 15 वहां से दिख रहा है, लग रहा है। अब क्या करना है, यक्स का वर्ग, यक्स स्क्वायर 8 8 64, 15 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 225। चलो वही वाला बात करते हैं, हम निकालते हैं मेरे भाई, वही वाला काम करना है। 2 नंबर यहाँ आना चाहिए, 1 1 यहाँ। 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, लेकिन 0 1 लिखना, 5 का नाम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से 5 2 हो जाएगा, 1 1 2, 225 आ चुका है। अब इसको क्या करना है, 225 आप रख दीजिए यहाँ पे 15 का वर्ग के पास, यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, और उसके बाद 5 4 9 6 2 8, यहाँ पर 2 बचा, 289। एक्स यहाँ से वर्ग हटेगा, रूट लगेगा 289 वर्ग में, यहां से वर्ग हटा, रूट लगा, रूट में 289। सर ये किसका है, ये तो उसी का है ना, उसी का है, उसी का। किसका है, किसका, उसका नहीं मेरे भाई, जिसका आप समझ रहे हो। ये तो मेरे भाई 17 का बन जाएगा। तो यहां से क्या हो गया मेरे भाई, यहां से आप क्या कर दीजिए, 17 इसका मान रख दीजिए, क्योंकि यक्स का मान 17 आया है। ये रफ कार्य है, ये थोड़ा सा मानते हैं मेरे भाई, लंबे हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको निकालना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर देखेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तो आइए अब साइन ए और सेक ए का मान निकालते हैं, लेकिन इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर। बाकी एक सवाल हम आपको होमवर्क देंगे, और वही सवाल देंगे जो हमने आपको करवाया है, थोड़ा सा रिलेट करेगा उससे। तो साइन ए का मान क्या होगा, साइन क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मान हो जाएगा 15, उसके बाद हाइपोटेनियस का मान हो जाएगा 17। क्या दिया गया, सेक है। वाह वाह भाई वाह, बेवकूफ बना रहे हो मेरे भाई को। सेक किसका उल्टा होता है सर,
कॉस का उल्टा सेक। अच्छा सर, ये ऐसे चल रही थी, ये ऐसे, ये साइन, ये कॉस, तो ये क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक। इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई हाइपोटेनियस बटे बेस। हाइपोटेनियस का मान 17 दिया गया है सर, 17। बेस का मान कितना है, 8। तो ये रहा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। ये रहा इस सवाल का आंसर मेरे भाई। इसको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 4 सवाल तक बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। 5वीं सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। बाकी मेरे भाई ये रही आपकी 5वीं सवाल है। इसको आप HW के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, लिखना है और करना है, और करके कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आंसर की झड़ी लगा देना है। तो मेरे भाई कैसी लगी वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो मेरे भाई एक बार कुछ ना सही तो भाई के लिए, अपने भाई के लिए जो आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट कर देना है और थोड़ा सा लाइक कर देना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना है। तो चलो चलते हैं मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।